सकते हैं। आइए सबसे पहली बात तो ये है कि वो कौन सी चीज़ है। नंबर एक हम लेते हैं कि थर्ड फॉर्म इसमें इस्तेमाल की जाती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हमेशा वर्ब की इसमें तीसरी फॉर्म ही होगी पैसिव वॉइस के फिक्रे में। एक्टिव वॉइस के फिक्रे में चेंज होती रहती है। इसमें 4 फॉर्म है, फर्स्ट है, सेकंड है और ये थर्ड है और फोर्थ है, तो इनमें तो ये चेंज होती रहती हैं। लेकिन पैसिव वॉइस के फिक्रे में पहला पॉइंट है, कौन सी फॉर्म आती है, तीसरी फॉर्म आती है। दूसरी बात, जब उसमें इज एम और आर लगा देंगे और प्लस क्या लगा देंगे, थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो आप सेंटेंस के अंदर देख लें, अगर आपको बस पहली फॉर्म दी हुई है उसमें आपने ऐड क्या करना है, इज एम आर का इस्तेमाल करना है और साथ तीसरी फॉर्म लगानी है इसके मुताबिक। तीसरा पॉइंट, अगर सेंटेंस के अंदर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है उसमें सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो उसमें अब यहाँ पे लिखेंगे सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ये आपके पास अगर आ रही है तो फिर उसके लिए आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब वाज लेंगे या फिर उसमें से क्या लेंगे, वर्ब लेंगे। इनमें से कोई लेके आगे क्या लगा देंगे, थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ये लाजमन है रूल। अब चलते हैं आगे फोर्थ पॉइंट के ऊपर। स्टूडेंट, दूसरी चीज है, अगर आप उस फिक्रे के अंदर देखते हैं एक्टिव वॉइस में कि आपके पास विल और शेल लगा हुआ है, फ्यूचर का फिक्रा है, तो फिर आपने यानी कि फ्यूचर टेंस के अंदर अगर विल और शेल है तो इसके साथ आप क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए आप विल बी और या शेल बी का इस्तेमाल करेंगे। शेल बी के बाद क्या लगा देंगे, आगे प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। ये है आपका चौथा पॉइंट। अब हम आगे चलते हैं। आप देखेंगे सेंटेंस होते हैं उसमें लिखा होता है हैज, हैव और हैड। हैज, हैव और हैड अगर आ रहा है यानी आपके पास ये आ रहा है, हैज आ रहा है या हैव आ रहा है और इसमें हैड आ रहा है, तो इसके बाद इसको जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, आप लगा देंगे बिन का यूज कर देंगे, यानी हैज बिन हो जाएगा और इसी तरह हैव बिन हो जाएगा और क्या होगा, हैड बिन। क्या होगा, हैड बिन लगाएंगे और फॉर्म ऑलरेडी इनके साथ पहले ही तीसरी आती है, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, थर्ड फॉर्म लगा देंगे, प्लस थर्ड फॉर्म है। तो ये आपके पास है पांचवा पॉइंट है। अब हम आगे चलते हैं जिसके अंदर हम 6 पॉइंट है। अगर आप ये देखते हैं कि ये वर्ब की जो है वो चौथी फॉर्म इस्तेमाल की जा रही है, जिसको आप यूं समय आप ये समझते हैं, राइटिंग है ये चौथी फॉर्म है, गोइंग है ये चौथी फॉर्म है और इसी तरह इसमें आस्किंग है ये चौथी फॉर्म है। तो ये फॉर्म अगर आईएनजी इसमें आ रहा है तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट, इसमें अगर आईएनजी कोई फॉर्म आ रही है या यूं समझे पूरा ही लिख लेते हैं, तो गोइंग है, तो इसमें से ये जो आईएनजी है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से डिलीट करेंगे। यहाँ से जब करेंगे पैसिव वॉइस में तो ये बन जाएगा बीइंग, बन जाएगा बीइंग बन जाएगा। तो इसमें बीइंग और के बाद आप क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये आपके पास है छठी बात है, 6 पॉइंट है, यानी आईएनजी है तो उसमें से आईएनजी को कन्वर्ट किस में करना है, बीइंग में करना है और उसके बाद वो जो फॉर्म पहली होगी वो किस में चेंज हो जाएगी, थर्ड फॉर्म में तब्दील हो जाएगी। अच्छा, अब हमारे पास आगे 7 पॉइंट है। उसमें सबसे पहले कि ये जो सब्जेक्ट होता है और उसमें वर्ब होता है और क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो इसमें आगे जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये ओ, ये है एस बी ओ, जिसको हम बोलते हैं एस बी ओ बोलते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, ये एक्टिव वॉइस की कंडीशन है। इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओ बी एस हो जाएगा, यानी पहले ऑब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा और फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये 7 पॉइंट है। और एक बात इसमें इसी में इजाफा कर लें ताकि एक नंबर आपका कम होगा। ये जो आप एस ओ बी एस लिखेंगे इसमें आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, बाई का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये स्टूडेंट 7 पॉइंट है आपका पैसिव वॉइस का। तो अब हम आगे एक पॉइंट और लेते हैं।
अगर फर्ज किया इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो उस लिहाज से हम क्या करेंगे, जो है वो लेट इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद बी इस्तेमाल करेंगे और बी के बाद क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, थर्ड। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है, जो उसमें से ऑब्जेक्ट होता है, वो उसको यहाँ पे आप ले आएंगे, ऑब्जेक्ट, लेट ऑब्जेक्ट लगा के और बी और थर्ड फॉर्म इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो ये स्टूडेंट 8 पॉइंट हैं जिसके मुताबिक आप इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं और एक्टिव वॉइस को आप पैसिव वॉइस में तब्दील कर सकते हैं। जब भी आप ये सीखें तो पहले इन पॉइंट के ऊपर नजर रखें, इनके मुताबिक आप ये फिक्रे बना सकते हैं। आइए हम आगे फिक्रे बनाते हैं। अब स्टूडेंट हम इसकी एग्जांपल करते हैं। पहले मैंने आपको कुछ रूल्स बताए हैं जो आप तकरीबन 8 रूल बनते थे कि अब उसके मुताबिक आपने देखना है कि ये फिक्रे कैसे बनानी हैं। सबसे पहले ये आपको नज़र आ रही है इसकी कौन सी फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। और फर्स्ट फॉर्म जब करते हैं और ये इसका ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, इसमें सब्जेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, एप्पल्स को हम शुरू में लिखेंगे APPLE। एप्पल ज़्यादा हैं, एक होता तो हम एन एप्पल लिखते, एप्पल्स हैं तो जमा है, इसमें एन की जरूरत नहीं है। तो एप्पल्स आर होगा, एप्पल इज होगा, एप्पल एम होगा, क्या होगा, आर। क्या लिखेंगे, एप्पल्स आर। अब इसके बाद फॉर्म कौन सी लगानी थी, हमेशा तीसरी फॉर्म लगानी। एप्पल्स आर क्या होगा, लाइक्ड, एप्पल्स आर लाइक्ड बाय, ये हर है। अब ये टर्म है शी हर में चीज होगा, ही हिम में होगा, ये आप ऑलरेडी पहले जान चुके हैं, जानते हैं। तो एप्पल्स आर लाइक्ड बाय हर। आपका काम क्या था, ये काम आपने किया है, 2 काम किए हैं। एक तो ये सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट पे लाए और सब्जेक्ट को कहाँ पे ले गए, ऑब्जेक्ट में। और पहली फॉर्म थी, बगैर सोचे समझे आपने पहली फॉर्म ध्यान रखी है। आपने बताना है कि इसके साथ कौन से आने, इज, एम, आर में से कोई सिलेक्ट करना है और फिर तीसरी फॉर्म में लगा देना है। ये पॉइंट क्लियर। अब यहाँ पे ये देखिए ये कौन सी फॉर्म है, बताओ जरा, ये दूसरी है, पहली है, या तीसरी फॉर्म, चौथी है, दूसरी फॉर्म है। तो दूसरी फॉर्म के लिए हम क्या लगाएंगे, वाज और वर में से हम लेंगे। तो क्या होगा, अ लेटर, एक लेटर के साथ क्या आएगा, वाज आएगा या वर आएगा, अ लेटर वाज, अ लेटर वाज। अब राइट की तीसरी फॉर्म क्या होती है, रिटन, राइट, रोट, रिटन। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, रिटन, WRITTEN, रिटन बाय ही किसमें चेंज होगा, हिम, बाय हिम। अब ये स्टूडेंट इसमें हमने क्या चेंज किया है, क्योंकि दूसरी फॉर्म के मुताबिक आपने वाज लगाया है, पहली फॉर्म के मुताबिक आपने इज, एम, आर में से लगाया है। आगे चलते हैं, ये नजर क्या आ रहा है आपको, हैव। मैं आपको पहले रूल्स में बता चुका हूं कि हैज, हैव और हैड के बाद कौन सी फॉर्म लगानी होती है, बिन लगाना होता है। क्या लगाना होता है, बिन। इनके बाद हमेशा क्या लगाना है, बिन लगाना है। तो क्या करेंगे, अब यहां से ये इसका क्या है, ऑब्जेक्ट से है, तो क्या होगा जी, देयर वर्क, क्या होगा, ये देयर ज्यादा है, देयर वर्क हैज बीन, देयर वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, कंप्लीटेड बाय देम। दे किस में चेंज होता है, देम में चेंज होता है। दे किस में कन्वर्ट होगा, देम में ही कन्वर्ट होगा। देखिए स्टूडेंट, अब हमने सिर्फ थोड़ी सी बात ध्यान में रखी थी, हैज, हैव और हैड आता है, उसके बाद क्या लगाना होता है, बिन लगाना होता है। और आगे सारी तीसरी फॉर्म पहले ऑलरेडी इसमें मौजूद है। अब चलते हैं आगे, वी शैल कट अ बर्थडे केक। हम एक बर्थडे केक काटेंगे। यहाँ विल और शैल का मैंने फार्मूला बताया था, क्या करते हैं उसमें, बी लगाते हैं और विल भी और शैल भी। तो इसमें ये देखना है, क्योंकि शैल हमेशा आई और बुई के साथ आता है, बाकी सब के साथ क्या आता है, विल आता है। इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, यहां से हम लेंगे, क्या करेंगे, आ बर्थडे केक, आ बर्थडे केक, क्या होगा, विल लगाएंगे, शैल लगाएंगे, विल, विल, विल और शैल के बाद क्या लगाते थे, बी। अब बर्थडे केक विल बी कट बाय
अस, बुई चेंज किस में होता है? अस में चेंज होता है। अब यहाँ विल और शैल के बाद आपने क्या लगा दिया? बी लगा दिया, इसमें आपने इजाफा किया है। आगे चलते हैं, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। अब इसमें क्या नजर आ रहा है आपको? इसमें ये चीज नजर आ रही है आपको, क्या आ रहा है? आईएनजी आ रहा है नजर। आईएनजी को किस में कन्वर्ट करना है? बीइंग में। किस में करना है? बीइंग में। तो क्या लिखेंगे आप? फुटबॉल, एफ कैपिटल होता है हमेशा, ये जो शुरू में लिखा जाता है। फुटबॉल, फुटबॉल इस आएगा, ये आ रहा है कि एम आएगा? फुटबॉल, एक फुटबॉल है, फुटबॉल, फुटबॉल इज प्लेड, फुटबॉल इज फुटबॉल, वेरी गुड, शाबाश। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय मी। किस आई किस में चेंज होगा? मी में, बाय मी। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय मी, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड। तो इसमें आपने क्या लगाया है? एज एम में, ये बीइंग कन्वर्ट किया था। अब हम देखते हैं, यू वर लिसन रेडियो, यू आर लिसनिंग रेडियो, यू आर लिसनिंग रेडियो, तुम रेडियो सुन रहे थे। तो इसमें ये क्या आ गया? आईएनजी आ गई। क्या करेंगे? इसमें बार बार हुई जाते हैं, एजएमआर जैसे हुई जाता है। क्या था आप? रेडियो, रेडियो वाज, आईएनजी को किस में कन्वर्ट करना है? बीइंग में। रेडियो वाज बीइंग लिसन, लिसन बाय, किससे था इसमें? बाय यू, यू में चेंज होता है, बाय यू है। अब स्टूडेंट देखिए, शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। अब इसमें फिर क्या आ गया? आईएनजी। तो आपने आईएनजी को किस में कन्वर्ट करना है? बीइंग में। बाकी लिखिए, क्या लिखेंगे? अ सॉन्ग, अ सॉन्ग विल है ना, विल बी लगा हुआ है, विल बी बीइंग, फिर आईएनजी को बीइंग में कन्वर्ट करेंगे। अ सॉन्ग विल बी बीइंग। अब ये बी क्यों आया? ये पहले मौजूद था, विल बी बीइंग था, विल बी बीइंग। a song will be being sung, इसी फॉर्म क्या है? a sung, S-U-N-G, sung by, क्या है? by her। पीछे she था, तो she किस में चेंज होता है? her में। shut the door, अब ये imperative सेंटेंस है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? let इस्तेमाल करेंगे, और ये जो डोर है इसको शुरू में लाएंगे, let the door, let the door। आगे बी लगाएंगे और आगे क्या लगाएंगे? शट, लेट द डोर बी शट। स्टूडेंट ये शट तीसरी फॉर्म खुद ही है, क्योंकि हर वैसे में तीसरी फॉर्म लगानी है। तो लेट द डोर बी शट। अच्छा, ओपन द डोर, क्या करेंगे? लेट द डोर बी ओपन, लेट द डोर बी डू इट, लेट इट बी डन, लेट इट बी ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। अब वो बना सकते हैं। अच्छा, वी शैल हैव टेकन टी। अब यहाँ पे शैल हैव आके हैव पर क्या लगना? बिन लगाने हैं। तो क्या करेंगे? टी विल हैव बिन टेकन, पहले तीसरी फॉर्म है। बाय क्या होगा? बाय अस, वी किस में कन्वर्ट होते हैं? अस में होता है, वही अस में चेंज हो जाता है। अब स्टूडेंट देखिए, ये क्या होगा? ही हैड विजिटेड लाहौर, तो लाहौर हैड बीन लगाना है। क्या लगाना है? लाहौर हैड बीन विजिटेड बाय हिम, लाहौर हैड बीन विजिटेड बाय